समुद्र में चीन की समाधि बनाने की तैयारी। प्रलय के-15 सागरिका मिसाइल के परीक्षण ने उड़ा दी चीन की नींद। भारत में समुद्र के अंदर चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का हुआ परीक्षण। चीन के युद्धपोतों को डुबाने के लिए पाताल से एक ही फायर काफी है। भारत की प्रलय सागरिका मिसाइलों से घबरा रहा है चीन। भारत के प्रलय सागरिका मिसाइलों से घबराकर चीन ने किया खास हथियार का टेस्ट। जाने कितना खतरनाक है ये। और जो भारत ने पहली बार जब समुद्र के अंदर चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का किया था परीक्षण, ये सारी चीजें चीन को डरा कर रख रही हैं। और क्या होता है न्यूक्लियर ट्रायड, परमाणु हमले के समय कैसे काम करेगा, भारत की के-15 मिसाइल क्या है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो इस चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डर से चीन ने उस मिसाइल क्षमता को परखा है जिसे अमेरिका के थर्ड सिस्टम सा बताया जा रहा है। सफल टेस्ट के बाद चीनी का परमाणु हथियारों का जखीरा पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेगा और उसके हिसाब से अंतरिक्ष से भी किसी बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर करने की ताकत रखता है। चीन ने इस मिसाइल क्षमता को परखा है जिसके बाद वह दुश्मन की मिसाइलों को पल भर में ढेर कर सकेगा, ये उसका कहना है। कहा जा रहा है कि चीन ने अमेरिका और भारत के खिलाफ अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के मकसद से ही इस क्षमता का टेस्ट किया है। माना जा रहा है कि जिस तरह से भारत और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों में सुधार कर रहे हैं, चीन भी उनकी ही तरह अपने जखीरे में इजाफा करना चाहता है। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ दिनों पहले यह ऐलान किया गया था कि उसने एक मिड कोर्स मिसाइल इंटरसेप्शन टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि अब चीन अंतरिक्ष से भी किसी बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर करने की ताकत रखता है। उड़ान के समय किसी भी आने वाली मिसाइल के बाद कोई ताकत नहीं बचती है, और वह जैसे ही वातावरण में दोबारा एंट्री करती है तो पूर्व अनुमानित बैलिस्टिक क्षमता के साथ ही होती है, और इसकी वजह से कई इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च कर दिए जाते हैं। माना जा रहा है कि टेस्ट में चीन ने हेडक्वार्टर 19 यानी HQ-19 मिसाइल इंटरसेप्टर का प्रयोग किया होगा। चाइना इंडिया न्यूज के हिसाब से म्यांमार और श्रीलंका से भारत की मिसाइलों और सैटेलाइट की जासूसी करने की साजिश में चीन रहता ही है। ड्रैगन का खतरा जो है खतरनाक डबल गेम होता है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की तरफ से बताया गया था कि ये इंटरसेप्टर बिल्कुल अमेरिका के टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड की ही तरह हैं। चीनी सिस्टम की रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। ये पहली बार नहीं है कि जब चीन ने अपने मिसाइल डिफेंस को टेस्ट किया। पिछले साल भी अक्टूबर में भी चीन के सफल लैंड बेस्ड मिड कोर्स इंटरसेप्शन टेस्ट की एक रिपोर्ट आई थी। अब अगर हम पिछले साल की बात करें तो भारतीय नौसेना ने भी INS अरिहंत परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN से एक बैलिस्टिक मिसाइल SLBM को लॉन्च किया था। यह टेस्ट सफल रहा था। भारत ने टेस्ट के दौरान जिस बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया था उसे सागरिका के तौर पर बताया गया था। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है और यह 1 टन के हथियार ले जा सकती है। भारत की तरफ से चीन के साथ लगी सीमा पर रॉकेट फोर्स को भी तैनात करने के कदम उठाए जा रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अंडरग्राउंड बंकरों में मिसाइलों को तैनात किया जा रहा है। ALC पर भी जो है LAC पर भी चीन के खिलाफ भारत जल्द ही प्रलय मिसाइल को भी तैनात कर सकता है, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। हम अक्सर जो है
परमाणु बम के बारे में पढ़ते या सुनते रहते हैं, तो इसलिए जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर ट्रायड क्या है और क्यों है जरूरी। पिछले दिनों खबर आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश कहते हुए उसके पास बिना किसी कंट्रोल के परमाणु हथियार हैं, ये कहा था। दुनिया में इस समय 7 देशों के पास घोषित रूप से परमाणु हथियार है। ऐसे में अगर 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच जंग छिड़ती है तो इस बात की आशंका तो जरूर रहेगी कि कोई देश जंग के मैदान में कमजोर पड़ा तो वो परमाणु हमला कर सकता है। भारत और पाकिस्तान का ही उदाहरण ले लो, तो भारत की नीति स्पष्ट है कि वह किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर दुश्मन ने ऐसा किया तो फिर दुनिया के नक्शे से मुल्क का नामो निशान मिटाकर दम लेगा। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड तैयार किए हैं। अगर पड़ोसी मुल्क परमाणु हमला करता है तो उसे पता है कि भारत भी जवाब में परमाणु हथियार दागेगा, यानी उसकी तबाही निश्चित है। हो सकता है कि पाकिस्तान सोचे कि भारत की सरजमी पर इतने परमाणु बम गिराए जाएं कि यहाँ की सेना और सरकार हमले की स्थिति में ही ना रहे। ऐसे में भारत क्या करेगा? यहीं पर शुरू होता है न्यूक्लियर ट्रायड का रोल। देखो, ये समझने वाली बात है। भारत ने जंग के तीनों मैदानों की तैयारी कर रखी है। 2003 में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी गठित की गई थी। इसकी पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे सकते हैं। इसी साल यानी 2023 की बात कर रही हूँ, परमाणु शस्त्रागार को संभालने के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की स्थापना भी की गई। अब समझिए कि अगर पाकिस्तान ने भारत की सरजमी को टारगेट किया तो देश की परमाणु बम से लैस मिसाइलें और फाइटर जेट उसके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। जमीन के अलावा भारत के पास समुद्र और आसमान से परमाणु हमला करने की भी ताकत है। यहाँ पर तीनों सेनाओं की जरूरत समझी जा सकती है। युद्धपोत को तो दुश्मन टारगेट कर सकते हैं, लेकिन गहरे समुद्र में मौजूद सबमरीन को ढूंढना आसान नहीं होगा। इसी तरह INS अरिहंत ने परमाणु हथियार ले जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। चलिए बात करते हैं K-15 सागरिका के बारे में। ये पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अरिहंत न्यूक्लियर पनडुब्बी में तैनात किया गया है। इसकी टेस्ट की बात चली रही थी और टेस्ट हो रहा है। सागरिका या K-15 पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर से कहीं ज्यादा हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह 500 से 800 किलोग्राम वारहेड ले जा सकती है। अब तक सागरिका मिसाइल के टेस्ट समुद्र के अंदर रखे गए पोर्टून से किए जाते हैं, लेकिन शुक्रवार का टेस्ट सबमरीन से किया गया है। इसके साथ ही भारत ने अपनी त्रिआयामी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता यानी न्यूक्लियर ट्रायड हासिल करने का सबूत एक बार फिर दे दिया है। उसके अलावा जमीन और लड़ाकू विमान से परमाणु बम गिराने की क्षमता भारत पहले ही विकसित कर चुका है। सागरिका मिसाइल DRDO ने विकसित की है। यह 10 मीटर लंबी होती है। अरिहंत में ऐसी 12 से ज्यादा मिसाइल तैनात रह सकती हैं। इसका कलाम कनेक्शन क्या है? देखो, K फैमिली की मिसाइल का कोड नेम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। क्योंकि इस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो यह हल्की, कॉम्पैक्ट और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी दुश्मन इसकी निगरानी नहीं कर पाएंगे। भारत ने इसी फैमिली की K-4 मिसाइलों का भी सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। खबर है कि K फैमिली की 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर की रेंज वाली K-5 और K-6 कोड नेम वाली मिसाइलों पर ऑलरेडी काम चल रहा है। पाक तक रेंज रखने के लिए 6 तरह के हथियार हो सकते हैं लोड। अभी तो भारत ने किया है प्रलय मिसाइल का परीक्षण। क्या है प्रलय मिसाइल की खासियत? ये 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी भार क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है।
प्रलय मिसाइल ठोस ईंधन और युद्ध क्षेत्र मिसाइल पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। प्रलय को वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा पर तैनाती के लिए विकसित किया गया है। प्रलय मिसाइल की तुलना चीन की डोंगफेंग 12 और रूस के इस्केंडर से की जा सकती है। इसका इस्तेमाल यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में भी किया गया था। इसमें पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली में सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।